नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। 90 निकायों में मतदान, 30 लाख मतदाता पंजीकृत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य के 20 जिलों के 90 निकायों में गुरुवार को प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। इन निकायों में 1 नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिका शामिल है। इनमें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त PS मेहरा ने प्रदेश के मतदाताओं से कोविड के दिशा निर्देशों की पालना के साथ मतदान करने की अपील की है। आपको बता दें कि अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालवाड़ा, झुंझुनू, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर जिले के 90 निकायों में चुनाव के लिए मतदान होगा। नाम वापसी के बाद इन निकायों में 9,930 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। 90 निकायों के 3,035 वार्डों के लिए 5,253 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन निकायों में कुल 30,28,544 मतदाता है, जिनमें से 15,47,974 पुरुष है। वहीं 14,80,514 महिला और 56 अन्य मतदाता पंजीकृत है। वहीं कोरोना को ध्यान में रखते हुए एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या लगभग 750 रखी है। 8,000 से ज्यादा ईवीएम का इस्तेमाल होगा। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राजस्थान में पेट्रोल के दाम सेंचुरी पार, गहलोत ने केंद्र को बताया जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में पेट्रोल के भाव 100 के पार हो गए हैं। प्रदेश के श्री गंगानगर जिले में प्रीमियम पेट्रोल 101.54 रुपये लीटर लोगों को मिल रहा है। वहीं सामान्य पेट्रोल 97.69 रुपये प्रति लीटर बेचा जा रहा है। जयपुर में पेट्रोल 93.60 और डीजल 85.67 पैसा प्रति लीटर हो गया है। वहीं पेट्रोल व डीजल के भावों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर आम आदमी व व्यापारी परेशान है। सभी ने सरकार से दरों में कमी करने की मांग की है। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण ऐसा हो रहा है। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कोरोना पर केंद्र की नई गाइडलाइन। सिनेमा हॉल ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी के साथ खुल सकेंगे। स्विमिंग पूल में अब सभी को मंजूरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी की है। सरकार ने कहा कि अब सिनेमा हॉल और थिएटर ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे। इससे पहले इन्हें 50% कैपेसिटी के साथ ही खोला जा सकता था। इसके अलावा स्विमिंग पूल में अब सभी को जाने की इजाज़त होगी। इससे पहले केवल खिलाड़ियों को ही इसके इस्तेमाल की इजाज़त दी गई थी। यह गाइडलाइन 1 से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अशोक गहलोत ने कहा कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को निरंतर जागरूक किया जाए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह खुशी की बात है कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन कराने वाले स्वास्थ्य कर्मियों में अभी तक किसी तरह के गंभीर साइड इफेक्ट्स नहीं दिखे हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स उत्साह के साथ आगे आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर किसी तरह की भ्रांति न रहे, इसके लिए लोगों को निरंतर जागरूक किया जाए। उन्होंने वैक्सीनेशन साइट्स की संख्या आवश्यकता के अनुरूप बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स व आमजन को आह्वान किया कि वे टीकाकरण करवाएं और किसी भी तरह की भ्रांति से बचें। उन्होंने केंद्र सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए प्रदेश में वैक्सीनेशन के लक्ष्य को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, परिवहन मंत्री का बीजेपी पर निशाना। खाचरियावास ने कहा पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के लिए केंद्र जिम्मेदार है। कृषि कानून के मुद्दे पर दलदल में फंस चुकी है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। खाचरियावास ने कहा कि सिर्फ भाषण से नहीं बल्कि राशन से काम चलता है। देश में दिनों दिन महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार आंखें बंद करके बैठी है। खाचरियावास ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री 1.5 घंटे का भाषण देते हैं लेकिन वह धरातल पर लागू नहीं होता है। मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि भाषण भले ही वह 1.5 मिनट का दे लेकिन उसे धरातल पर लागू करे ताकि जनता को राहत मिले। इसी के साथ ही खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी के नेता राजस्थान सरकार को पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि केंद्र की वजह से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार अगर राजस्थान में एक्साइज ड्यूटी हटा दे तो राजस्थान के बांदिशों को 30 से 40 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिलेगा। वहीं राजस्थान सरकार द्वारा लागू वेट को लेकर भी खाचरियावास ने सफाई दी कि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान को बजट नहीं दे रही है, ऐसे में मजबूरन जनता के विकास कार्यों के लिए सरकार को वेट में बढ़ोतरी करनी पड़ी है। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सबसे बड़ी आईटी रेड। ज्वेलर ग्रुप की गुप्त सुरंग से मिले दस्तावेजों में कोडवर्ड में करोड़ों का हिसाब। आयकर विभाग कोड को डिकोड करने में जुटा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी जयपुर की सबसे बड़ी इनकम टैक्स रेड में आयकर विभाग की जांच अब भी जारी है। आयकर विभाग अघोषित आय की गणना में जुटा हुआ है। सिल्वर आर्ट ग्रुप की गुप्त सुरंग में बहुत सी बेनामी संपत्ति के ढेरों सबूत हाथ लगे हैं। दस्तावेजों और एंटिक सामग्री के साथ कोडवर्ड में लेन देन का बहुत सा ब्यूरो है। फिलहाल आयकर विभाग के अफसर कोडवर्ड डिकोड करने में जुटे हैं। यह सब ब्यौरा डिकोड होने पर करोड़ों की बेनामी संपत्ति और बिना टैक्स चुकाए लेन देन का खुलासा होगा। इस ग्रुप की अघोषित संपत्ति की गणना की जा रही है। आपको बता दें कि ज्वेलर समूह और 2 रियल एस्टेट कारोबारियों के यहां आयकर छापे में बड़ी संख्या में अघोषित आय से जुड़े दस्तावेज मिले थे। तीनों कारोबारियों के यहां छापों की कार्रवाई के बाद जांच पूरी होने पर अघोषित आय का आंकड़ा 2000 करोड़ को पार कर सकता है। गुप्त सुरंग मिलने के बाद चर्चा में आया ज्वेलर समूह सिल्वर आर्ट ग्रुप अब 4 जांच एजेंसियों के घेरे में है। अब स्टेट जीएसटी की चोरी की संभावना को देखते हुए जल्द वाणिज्य कर विभाग भी जांच शुरू करने की तैयारी में है। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली हिंसा के बाद आंदोलन में फूट 37 किसान नेताओं पर एफआईआर के 3 घंटे के भीतर 2 संगठन आंदोलन से अलग हुए। चिल्ला बॉर्डर से टेंट उखड़ने शुरू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के 24 घंटे के भीतर 2 किसान संगठनों ने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने हिंसा मामले में बुधवार को 37 किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर 200 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। इस एक्शन के करीब 3 घंटे बाद राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन और भारतीय किसान यूनियन बानू ने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया है। बानू गुट ने तो चिल्ला बॉर्डर से अपने टेंट उखाड़ने भी शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले शाम करीब 4:30 बजे राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने खुद को आंदोलन से अलग किया। संगठन के चीफ वीएम सिंह ने कहा कि दिल्ली में जो हंगामा और हिंसा हुई उसकी जिम्मेदारी भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को लेनी चाहिए। हम ऐसे किसी शख्स के साथ विरोध को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं जिसकी दिशा कुछ और हो। इसके महज 15 मिनट बाद भारतीय किसान यूनियन बानू ने भी प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान कर दिया। इसके अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि मंगलवार को दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उससे मैं बहुत दुखी हूँ और 58 दिनों का हमारा प्रोटेस्ट खत्म कर रहा हूँ। भानु प्रताप सिंह का संगठन चिल्ला बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहा था।
बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अच्छी खबर, ग्रामीण इलाकों में बने स्कूल, आंगनबाड़ी एवं स्वास्थ्य केंद्रों पर अब नहीं होगी पेयजल की किल्लत। 31 मार्च से सरकार देगी कनेक्शन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में ग्रामीण अंचलों में बने सभी सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों और पंचायत भवनों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार की जल एवं स्वच्छता मिशन की कार्यकारी समिति ने ऐसे सभी केंद्रों पर जहां पानी पीने का कनेक्शन नहीं है वहां 31 मार्च तक कनेक्शन लगाने का काम शुरू किया जाएगा। ये कनेक्शन इन केंद्रों के नजदीक बनी पानी की टंकी, हैंडपंप या अन्य किसी जल स्रोत से दिया जाएगा। आपको बता दें कि जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत ने बुधवार को जयपुर के जालाना स्थित जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन के कार्यकाल में बैठक करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसके लिए जल्द कार्य योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि इन भवनों के नजदीक जो भी पानी की टंकी, हैंडपंप या कोई जल स्रोत है तो वहां से नई लाइन बिछाई जाए और भवनों तक लाकर कनेक्शन देकर नल के जरिए पानी पहुंचाया जाए।